लाहौर में हुई डकैती की अनोखी वारदात। मुसल्ला डाकुओं ने सैनिटरी की दुकान लूट ली, लेकिन जब खाली हाथ सिक्योरिटी गार्ड ने डाकुओं को रोक लिया तो डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगकर जान छुड़वा ली। हम अगर उनसे हाथापाई करते जानी नुकसान भी हो सकता था। उन्होंने फिर सामान सारा वापस ही लगाया है, माफिया शाफी मांगी है, कहते हैं कि हम हमें जाने दो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर के इलाके ईएमई घोड़ा स्कीम में डकैती का दिलचस्प वाकया पेश आया, जहां 4 डाकू सैनिटरी शोरूम में डकैती करने में मसरूफ थे कि इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड आ पहुंचा। डाकू ने गार्ड को देखकर भागने में ही आफियत जानी, कीमती सामान दोबारा शोरूम में रखा और माफी मांगते हुए चलते बने। शोरूम के मालिक और गार्ड ने क्यों डाकू को जाने दिया और माफ किया, आइए चलकर जानते हैं। शाहजेब साहब, ये बताइएगा, क्या ऐसा हुआ था कि डाकू चले गए, माफी मांगते रहे? भजन ये तकरीबन आज से 2 दिन पहले का वाक़या है। रात के तकरीबन 4 बजे का हमारे पास यहाँ पे शॉप पे सिक्योरिटी गार्ड होता है हमारा। ये तकरीबन यहाँ पे इसके साथ बंदा एक और भी होता है। ये दोनों यानी कि रात को यहाँ पे अचानक इनकी आंख लग गई, ये सो गए हैं, जिस वजह से डाकुओं को मौका मिला है। वो तकरीबन 4 से 5 लोग थे जो हमारी शॉप के बाहर आए। उन्होंने पहले रैकी की है 4 लोगों ने। उन्होंने पहले जज किया है कि यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड या इधर उधर। उन्हें लगा है कि जैसे कोई बंदा नहीं है। जैसे उन्हें लगा है वो वैसे ही उन्होंने 2 बंदे आए हैं, उन्होंने शटर के पास उन्होंने आके ताले तोड़े हैं और पहले उन्होंने बाहर देखा है, फिर उन्होंने शटर उठाया है, वो अंदर एंटर हो गए हैं। फिर अंदर आए उन्होंने यानी कि हाँ इधर उधर घूमे फिरे, उन्होंने देखा है सामान कीमती कहाँ पड़ा हुआ है। लाइट्स ऑन की उन्होंने? हाँ, लाइट्स उनके पास टॉर्च थी, उन्होंने वो ऑन की हैं और चेक करते रहे हैं। उन्हें जो सामान मिला है उन्होंने समेटने की कोशिश की है और इतने में हमारे जो गार्ड हैं वो जाग चुके हैं। वो वापस आए हैं, इधर आके शॉप पे देखा उन्होंने आके, तो एक बंदा उनमें से बाहर खड़ा था जिसके पास रिवॉल्वर था। तो उन्होंने अपने जो बंदे अंदर थे उनको बताया, जी हमारे जो है कि बाहर 2 गार्ड आ चुके हैं, फ़ौरन से बाहर आ जाएं। उन्होंने सारा सामान छोड़ा है और वो बाहर आ गए हैं। उन चारों के पास भी रिवॉल्वर थे, जिस वजह से उन्होंने हमारे जो गार्ड्स हैं उनको यानी कि हरासा किया है, डराया है। तो जिस वजह से वो हमारी जो बचत हुई है वो गार्ड आने की वजह से, नहीं तो हमारा काफ़ी देर से नुकसान होना था। और मुल्तान रोड पे तकरीबन रात के वक्त तो आपको पता है आलमोस्ट जो लोग वो इतना ध्यान नहीं करते इन चीज़ों की तरफ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हमारा जो इतना नुकसान होना था, इतनी कीमती चीज़ें हमारी सैनिटरी वेयर पे जो हमारी चीज़ें सेफ़ हो गई हैं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। ये इससे पहले इससे तकरीबन 4 माह पहले भी ये वाक़या हो चुका है इसी लाइन में हमारी, और हमें FIR भी इधर चुंग थाने में रिपोर्ट करवाई हैं। पता नहीं क्यों हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही। कम अज़ कम रात के वक्त यहाँ पे पूरी एक चेन है, लाइन है। हमें हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो हमारे इस एरिए को सिक्योर करें। इतनी नफरी है, 2 बंदे रात को यहाँ पे तैनात होने चाहिए हमारे इस एरिया में। तो लेकिन होता ये है कि डकैत आए और वो डकैती करके ही जाते हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाता। और यहाँ पर करोड़ों रुपए मालियत का आपका सामान है, अगर वो हज़ारों का लाखों का ले भी जाते तो पता नहीं चलना था। आप लोग पहुँचे, उन्होंने आपसे एक्सक्यूज़ किया, आपने उनको जाने दिया, क्यों? बस वो क्या कर सकते हैं, हम ऑन द स्पॉट हर बंदे को अपना होता है, मेरा माल सेफ़ हो गया, हमें और क्या चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमारा माल सेफ़ हो गया है, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है। अगर वो हम ना टाइम पे पहुंचते, वो ले जाते तो हम किसको कहते। वो 4 लोग थे, उनके पास असला भी था, ठीक है। हम अगर उनसे हाथापाई करते या कोई होता, नुकसान भी हो सकता था, हमारा भी हो सकता था, जानी नुकसान भी हो सकता था, ठीक है। हमने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको यानी जाने दिया है। आपके दिल में रहम आ गया था? बस कुछ ऐसा ही है, बस ऐसा ही है। बस बाकी अल्लाह का शुक्र, हमें तो अपनी फ़िक्र पड़ गई कि हमारा माल सेफ़ हो गया है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि वो चीज़ें सारी हमारी बच गई। तकरीबन लगा लें 3-4 लाख का माल जो उन्होंने बांधा था, सारा पैक चेक किया हुआ था, वो सेफ़ हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने पुलिस को इतला दी है, क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस को हमने ऑन द स्पॉट मौके पे 15 पे कॉल की है, वो आए हैं, उन्होंने आके चेक किया है यहाँ पे। उन्होंने यानी कि हमारी जो रिपोर्ट थी, फर्स्ट रिपोर्ट जो होती है, वो नोट डाउन की है। उसके बाद हमने जाके वहाँ पे FIR भी करवाई है। बाकी आपको पता है हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है, अगर ये ईमानदारी से काम किया जाए, सारा सिक्योर किया जाए, अपने इस मुल्क को घर समझा जाए, तो इस मुल्क की बेहतरी हो सकती है।
हमारे साथ शोरूम के सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या नाम है आपका। करमलाई। करम इलाही, आपकी तो शख्सियत भी इतनी ज़्यादा डराने वाली नहीं है और असला भी नहीं था, फिर 4 डाकू कैसे भाग गए आपको देख के? सर मैं उधर ना लेटा हुआ था, तो मेरा दोस्त, हम 2 गार्ड थे, वो ना राउंड पे था, तो उसने बताया कि आपकी शोरूम के पास ना उधर दुकान के पास वो खड़े आदमी खड़े हुए हैं। तो जब मैं उठ के आया, वो ताले उन्होंने तोड़े हैं और वो अंदर आ गए हैं। तो जब हम बाहर उसके पास हैं, एक बंदा बाहर था, तो उसने हमारे ऊपर गन तान दी, तो कहने लगा इधर ही खड़े हो जाओ। तो वो उन्होंने आवाज़ दी अंदरों बंदे अपने, वो उस टाइम बाहर आ गए ने। बाहर आन के तो उन्हें अपना सानू उन्हें भी कहा कि असी कोई चीज़ नहीं लैके चले, सारिया चीज़ां उवें पईयां ने, सानू तुसीं जान दो। आपके साथ और कौन था? वो मेरा दोस्त है। वो तो आप लोगों के पास तो असला नहीं था? नहीं, हमारे पास कोई असला नहीं था। उन्हें ये पता था? नहीं, उनको ये पता नहीं। फिर कैसे डरे वो? बस ये अल्लाह का करम है, वो डर गए। सामान पैक था? सामान पैक था। वो कह रहे थे हमें जाने दो, और ये सामान है जो आपका पैक किया हमने, वो हम वापस लगा देते हैं। तो वो उन्होंने फिर सामान सारा वापस ही लगाया है। तो इतनी देर में हमारे मालिक जो हैं वो आ गए हैं, तो फिर उन्होंने माफ़ी शाफ़ी मांगी हैं। तो वो कहते हैं कि हम ना, हमें जाने दो। क्या माफ़ी क्या मांगी, क्या कहने लगे? वो कहने लगे कि हमने कोई चीज़ नहीं लेके जा रहे, तो हमें जाने दो बस। क्यों? ये अल्लाह जानता है क्यों उन्होंने ऐसा कहा। सारा कुछ पैक था लेकिन वो कुछ भी नहीं लेके गए। ठीक है। तो कितनी देर से डकैती की वारदात कर रहे थे वो स्टोर में, कोई आइडिया है? तकरीबन 10-15 मिनट हो गए थे। 10-15 मिनट वो अंदर ही थे। वो लिए कैसे थे उनके? वो अपना मास्क पहने हुए थे, उन्होंने दस्ताने पहने हुए थे, और 2 सलवार कमीज में थे, तो 2 ट्राउजर शर्ट में थे। तो जब हमारे मालिक भी आ गए हैं, तो फिर हम बाहर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप साइड पे हो जाएं, हमें ना जाने दें। ठीक है। फिर उन्होंने पिस्टल लगाए हैं, पिस्टल लगा के वो मोटर स्टार्ट किए हैं, तो वो चले गए। पहले कभी हुआ ऐसा? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। कितने अर्से से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं अब 2 साल से हूँ। नाजरीन, ये हमारे साथ शोरूम के मालिक और उनका सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि 4 डाकू डकैती के लिए आते हैं, खुद शटर के ताले तोड़ते हैं और अंदर दाखिल होते हैं, सामान भी पैक कर लेते हैं। और लेकिन जब ये सिक्योरिटी गार्ड अपने साथी के साथ पहुंचता है, तो वो माजरत माफ़ी मांगते हुए यहाँ से चले जाते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।